वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पर होंगे, सकुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। साथियों, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि आप लोगों के लिए 12th का क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और साथियों, ये जो 12th का क्लास किस चीज का, किस सब्जेक्ट का? इंग्लिश का। और ये फर्स्ट डे का जो क्लास था उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था। उसमें बताया था कि ये जो इंग्लिश हम पढ़ाएंगे ये किस क्लास के लिए रहेगा? 12th क्लास के लिए। और बोर्ड BSEB और CBSE, यह ना बताया था। साथियों, ये जो हम इंग्लिश पढ़ाएंगे इस इंग्लिश का जो पढ़ाने का जो रहेगा मेन फोकस रहेगा 12th का। और यहाँ पे मेरा यही टारगेट रहेगा कि 12th में आपको अच्छा नंबर मार्क्स लाना है। अगर आप हमारा क्लास लेते हैं तो निश्चित अच्छा मार्क्स आएगा। अगर कोई भाई या कोई बहन जनरल कंपटीशन के लिए इंग्लिश ये सोच रहे कि ये जनरल कंपटीशन का है, तो ये 12 का जो सिलेबस हो जाता है और जनरल कंपटीशन के सिलेबस में बहुत अंतर हो जाता है। जनरल कंपटीशन का सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, लेकिन 12th में बहुत कम ही पढ़ना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद अलग से टेंस हो गया और वॉइस नरेशन, ये 2-4 एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ये जनरल कंपटीशन और ये इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते तो मेरे ख्याल से अगर आप अपना बेसिक इंग्लिश का बेसिक सही करना चाहते तो आपके लिए ये क्लास मस्ट है। अगर आपका इंग्लिश एकदम 0 है तो ये क्लास आप ले सकते हैं, लेकिन आपका फोकस है कि जनरल कंपटीशन के लिए फुल फेल हो तो ये आपके लिए नहीं है। मेरा उद्देश्य है बस इस क्लास को लेकर के कि आपको जो भी छात्र छात्राएं 12th में है उनको अच्छा मार्क्स लाना है। इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा साथियों, अगर आप जब जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा उसका जब आप इंग्लिश पढ़िएगा तो यहाँ ये 12 का जो इंग्लिश है, सीधी सी बात हम सीधे लफ्जों में कहना चाहे तो यह जो है बेसिक है। इंग्लिश का क्या है? बेसिक पढ़ना, क्योंकि 12 के सिलेबस में बेसिक ही तो है। तो अगर वही फिर से वही बात आकर आ रहा है कि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो बेसिक सही करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लास कर सकते हैं, अन्यथा ये आपके लिए नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि हम जो शुरू करेंगे टेंस। टेंस में कौन सा टेंस में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन को, यही ना बताया था मैंने। टेंस में मुझे पढ़ना है क्या? ट्रांसलेशन को। अब साथियों, क्यों ट्रांसलेशन भी ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अब इसका पढ़ने का क्या उद्देश्य है? अगर ये मेरा टेंस, ये जो बेसिक टेंस होता है, अगर ये मेरा अच्छा रहता है तो जो आने वाला जो ग्रामर है, ग्रामर का फर्स्ट पोर्शन जो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें इसका एक पूरे यूज है। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में ही क्यों, जितना भी आगे का जो आने वाला चैप्टर रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, वॉइस का हो गया, नरेशन का हो गया, जितना भी है उसमें इसका सबसे बड़ा योगदान है। अगर कहा जाए तो इंग्लिश का क्या रीड है ये टेंस, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे साथियों कि टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है। आपको सिर्फ 12 को लेकर के चलना है, 12 में अच्छा मार्क्स लाना है। आप बचपन में क्या पढ़े हैं कि ये टेंस जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अब देखिए साथियों, अब बात यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि ये तीनों टेंस को हम पहचानेंगे क्यों? ये जो तीनों टेंस रहेगा, क्योंकि टेंस को पहचानना सबसे बड़ा ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टेंस को पहचानना। अगर आप टेंस को नहीं पहचानते तो ये भी दिक्कत वाली बात आ जाता है।
तो पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायः, साथियों ध्यान में मैं क्या बता रहा हूं, प्रायः मैं बोल रहा हूं प्रायः, तो ये शब्द पे ध्यान, प्रायः का मतलब जनरली, मतलब यह कभी कभी ऐसा नहीं हो करके भी ये टेंस हो जाता है। आप देखिए, आइए समझते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रायः जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, प्रायः मैंने बताया जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं रहे तो वह प्रेजेंट टेंस हो जाता है। कभी कभी ये नहीं रह करके भी क्या प्रेजेंट टेंस हो जाता है, इसलिए मैंने क्या बताया, प्रायः। जब आप आगे पढ़िएगा हाई लेवल का इंग्लिश तो वहां आपको ये मिलेगा। फिर पास्ट टेंस में आ जाइए। पास्ट टेंस में भी फिर वही बात, प्रायः जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, था, थे, थी। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या था, थे, थी या ये ही, जैसे मैंने खाया, तुमने खाई, आप खाए, तो जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ये रहे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। अब देखिए फ्यूचर टेंस, फिर से वही बात, प्रायः जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी रहे तो वह कौन सा टेंस रहेगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं बार बार एक शब्द का यूज कर रहा हूं, प्रायः। प्रायः का मतलब कभी कभी ये धोखा भी दे जाता है। अब देखिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि धोखा कैसे देगा। अभी मैंने क्या पढ़ा कि फ्यूचर टेंस, प्रायः जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब देखिए जैसे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो क्या हो गया, यह हो गया फ्यूचर टेंस। मैं स्कूल जाऊंगा, क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। अब देखिए यहाँ पे आप जो एग्जांपल बताने जा रहा हूं, तुम जाने वाले हो, तुम नाचने वाले हो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो भविष्य फ्यूचर का ये पता चल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे गागेगी है, नहीं है। तो इसलिए मैं बताया कि प्रायः, लेकिन हमको जो पढ़ना है 12th के सिलेबस में पढ़ना है, बहुत ही बेसिक पढ़ना है, तो इसलिए उतना हाई लेवल में हमको नहीं जाना है। हमको बस इतना से ही काम है। इतना अगर आप समझ जाते हैं तो आपका अच्छा से 12th का तैयारी हो जाएगा। तो ये तीनों, उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस है, हो, हूं, पास्ट टेंस था, थे, थी, फ्यूचर टेंस गा, गे, गी। अब जो है साथियों, अब हम एक एक करके सारे को पढ़ेंगे। पहला आ जाता है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस हम लिख दिए। प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे आपको पता चल गया होगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तीसरा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, और ये चारों उसका प्रकार है। अब इसमें से हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब ये पढ़ लेंगे तब उसके बाद पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस का चारों टाइप्स पढ़ेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा तब फ्यूचर टेंस का चारों टाइप्स पढ़ेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब ये क्या होता है, देखिए प्रायः, यहाँ पे फिर से शब्द आया प्रायः, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ये आगे कहीं कहीं धोखा दे जाता है। हम ये जो शब्द मैंने लिखा, यह आपके भविष्य के लिए लिखा है कि जब आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा आगे, तो वहां पे फिर ये ना बताइएगा कि मैंने आपको आगाह नहीं किया था। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं कि प्रायः किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो वह क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बताया साथियों, प्रायः किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ये लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए एग्जाम्पल क्या, वह पढ़ती है, अब वह पढ़ती है क्या लगा हुआ, ती, तो यह क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं खाता हूं, क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को यह दिक्कत होता है कि सर हम क्रिया नहीं जानते हैं। क्रिया किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? वर्ब। कि सर ये वर्ब होता है क्या? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वर्ब जब आप वर्ब पढ़िएगा तो वर्ब का भी बहुत सारा टाइप्स हो जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब को नहीं पढ़ना है। बस आप इतना समझ लीजिए कि वर्ब को पहचानेंगे कैसे। अब यहाँ पे मेरा क्या मोटिव है, यहाँ पे मेरा टारगेट है अच्छे से ट्रांसलेशन को पढ़ना, तो हिंदी पे तो जोर देना पड़ेगा। तो अब वर्ब को पहचानेंगे कैसे? वर्ब को हिंदी में पहचानना है। देखिए प्रायः जब किसी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे, क्या? प्रायः जब किसी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे। प्रायः यहाँ पे बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, यानी कि जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना लगा रहे तो वो क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसा भी है जिसके जो हिंदी का शब्द है लेकिन उसके अंत में क्या ना लगा रहता है और वो वर्ब नहीं होता। अब बताइए, अब आप बोलिएगा वो कौन सा वर्ब होगा? अब पहले यहाँ पे इसको जान लेते हैं वर्ब। तो जब किसी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे तो उसको क्या कहेंगे? क्रिया। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आप ले सकते हैं खाना, पीना, गाना, मरना, सोना। देखिए जितना भी आपको शब्द मिल रहा है सबके अंत में क्या है? ना। तो ये क्या हो गया? यह क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। अब कुछ अपवाद में आ जाता है, एक्सेप्शन में आ जाता है। ना लगा रहता है फिर भी वह क्या? वर्ब नहीं होता है। अब वो शब्द कौन सा है? नाना। अब बताइए नाना के अंत में ना लगा हुआ है, क्या वह वर्ब है? नहीं है साथियों। दीवाना अंत में ना लगा हुआ है लेकिन वह वर्ब नहीं है। कुछ ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो आपको वो नहीं मिलेगा आपको ट्रांसलेशन में। यही सारा ओरिजिनल जो वर्ब रहेगा वो आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वर्ब समझ आ गया होगा कि वर्ब को कैसे पहचानना है। कि जब हिंदी शब्द के अंत में ना, जिस हिंदी शब्द के अंत में शब्द, या मैं शब्द बता रहा हूँ और यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा था वाक्य बता रहा था कि वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है। यहाँ पे शब्द के अंत में क्या लगा रहे? ना, तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। तो अब देखिए वही कहता है प्रायः किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इटीसी लगा रहे तो वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल पे आ जाइए। वह पढ़ती है। अब देखिए वह पढ़ती है, पढ़ती। अब पढ़ती, पढ़ना, यही ना क्रिया हो गया। अब पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? ती है, तो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं खाता हूँ, खाना अंत में ना लगा हुआ, यानी कि वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ है? ता हूँ लगा हुआ है, तो यह भी क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए साथियों, तो उम्मीद है कि आपको ये पहचानने के लिए आ गया होगा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? रूल टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी में जब दिया रहेगा सेंटेंस, ये वाक्य, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है? किसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है? तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आ जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को, यानी कि जब मतलब ये हिंदी में दिया रहे, अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट ट्रांसलेट करना हो तो हमको इस स्ट्रक्चर पे, इस फॉर्मेट पे मुझे सेट करना होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को यह दिक्कत होता है कि सर ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? तो मैंने तो वर्ब को पहचानने के लिए आपको सिखा दिया। अब आ जाता है सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो साथियों सब्जेक्ट जो काम करता हो। अब देखिए मैं खाता हूँ। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए यहाँ पे काम कौन कर रहा है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? मैं। या जो काम करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। तो वही मैंने लिखा कि जो काम करे। उसके बाद एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मैं आम खाता हूं।
यह एक एग्जाम्पल है। अब देखिए जो काम करे वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। वर्ब आप ऑलरेडी पहचान चुके हैं। अब आ जाता है ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब कर्ता जिस काम को करे, जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं क्या कौन सा काम कर रहा हूँ, खाने का काम कर रहा हूँ, तो खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट कर्ता द्वारा किया गया कार्य, कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या, ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे मैं आम खाता हूँ, अगर आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पे काम कौन कर रहा है, तो मैं कौन सा काम कर रहा है, तो खाने का काम कर रहा है। और कर्ता जो है क्या कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, आम खाने का कार्य कर रहा है। तो उसको जो कर्ता द्वारा किया गया कार्य, तो कर्ता कौन सा कार्य कर रहा है, आम खाने का, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं मैं क्या है, तो मैं कर्ता हो गया, यह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आम क्या हो गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया। और आप तो वर्ब को तो आराम से पहचान सकते हैं, ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। उम्मीद है कि आप यह पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है साथियों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साथियों, नोट आ जाता है। अब नोट नंबर फर्स्ट में क्या है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो वर्ब में एस या ES लगाया जाता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो वर्ब में क्या लगाया जाता है, S या ES लगाया जाता है। अब यहाँ पे बात आ रहा है, सब्जेक्ट को हम पहचान लेंगे। अब यहाँ पे बात आ रहा है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या आ गया, ये सिंगुलर नंबर क्या आ गया। तो अब यहाँ पे आइए जानते हैं कि ये थर्ड पर्सन, ये पर्सन है क्या। तो साथियों पर्सन जो होता है तीन होता है, एक फर्स्ट, इंग्लिश में तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर नंबर साथियों जिससे एक का बोध हो उसको सिंगुलर कहते हैं, प्लुरल। जिससे एक से अधिक का बोध हो उसको क्या कहेंगे, उसको प्लुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में, ये पर्सन में आ जाइए, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे लिख दिए सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। साथियों ये जो है यह चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रामर में, तो इसको आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि सिंगुलर नंबर कौन है और प्लुरल नंबर कौन है। तो आइए जानते हैं। जब आपसे फर्स्ट पर्सन पूछा जाए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर आ जाता है आई, और आई का हिंदी क्या होता है, मैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई और फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर वी हो जाता है। उसी प्रकार सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू होता है, यू का हिंदी क्या हो जाता है, तुम या आप। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू और प्लुरल नंबर क्या हो जाएगा, योर। इसका क्या हो जाता है, तुम लोग, तुम सब, तुम दोनों, आप लोग, आप सब, आप दोनों। उसी प्रकार पर्सन, ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, एनीबॉडी नेम। अब ही, HE ही, वह या वे। अब ये इस ही का, अब सी, इसका भी हिंदी सेम है, इसका यूज अलग अलग हो जाता है। क्या अलग अलग हो जाता है, इस ही का जो यूज करते हैं वो मेल के लिए यूज करते हैं, पुरुष के लिए, और सी का जो यूज करते हैं वो फीमेल के लिए यूज करते हैं, स्त्री के लिए। इट का हिंदी हो जाता है वह और यह दोनों, और लेकिन यह इट किसके लिए यूज किया जाता है, यह निर्जीव के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है एनीबॉडी नेम, किसी का नाम भी क्या है, वह थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर नंबर है। किसी का नाम वह थर्ड पर्सन है और वह सिंगुलर नंबर है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर क्या होगा, तो थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर हो जाता है दे, और इसका हिंदी क्या हो जाता है, वे सब, वे दोनों, वे लोग। ये सारा इसका हिंदी हो जाता है। और क्या हो जाता है, वे लोग, वो भी लिख लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा। तो फिर से आइए ये रिवाइज कर लेते हैं। पर्सन तीन हो जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई और प्लुरल नंबर वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू और प्लुरल नंबर योर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, एनीबॉडी नेम, किसी का भी नाम, और प्लुरल नंबर दे, यानी कि वे सब, वे दोनों, वे लोग। अब यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखे हैं, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन, यही ना है थर्ड पर्सन, ये जो आपको दिख रहा है यही ना है थर्ड पर्सन। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये आ गया, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ही ना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट एनीबॉडी नेम। तो कहता है ये जब रहता है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, तो वर्ब जो आता है वर्ब में एस या ई एस लगा दिया जाता है। अब देखिए नोट नंबर सेकंड में क्या आ जाता है, वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लुरल होता है, इसमें एस या ई एस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। अब यहाँ पे समझ नहीं आया होगा बहुतों को कि ये से हम क्या बता रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ब का जो मूल रूप होता है, यानी कि जो उसका ओरिजिनल रूप, वो हमेशा प्लुरल होता है। जैसे अब कोई भी वर्ब बना रीड, ये टीच से ले लीजिए या रीड से, ये टीच, अब ये टीच, अब इसका जब सिंगुलर बनाया जाता है तो इसमें क्या लग जाता है, टीचर्स। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी वर्ब जो जन्म से होता है वह प्लुरल होता है, तो उसमें अगर सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें एस या ई एस लगाया जाता है। सेम इसी का उल्टा हो जाता है नॉन में, कि नॉन जो होता है वह जन्म से सिंगुलर होता है। जैसे आप मान के चलिए एप्पल, अब यहाँ पे एप्पल का क्या हम समझेंगे कि एक सेब, ये क्या है, सिंगुलर है। अगर इसका प्लुरल बनाना होता है तो क्या लगाते हैं, एप्पल्स, एस लगा देते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंगुलर था जन्म से, लेकिन हम इसको क्या बनाए, प्लुरल। लेकिन वर्ब में क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, इसका जो मूल रूप होता है वो हमेशा प्लुरल होता है, और उसका जो है सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, एस ई एस लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्यों लगाना पड़ गया है सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या ई एस, इसलिए लगाना पड़ गया क्योंकि सिंगुलर नंबर यहाँ आ रहा है। अब सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही ना आएगा, तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। अब बात आ जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब का जो मूल रूप होता है, यानी कि जो जन्म से जो रूप होता है वर्ब का, वह क्या होता है, प्लुरल होता है, उसमें एस या ई एस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल राइट, ये क्या है, प्लुरल है, ये सिंगुलर क्या जगह राइट्स। प्ले, ये क्या है, प्लुरल में है और प्लेज सिंगुलर हो गया। रीड, ये क्या है, ये प्लुरल है, ये क्या हो जाएगा, रीड्स प्लुरल हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। टीच क्या है, जो ये मूल रूप है तो ये क्या हो गया, प्लुरल, इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर, टीचर्स। अब यहाँ पे नया क्या निकल के आ जाता है कि सर ये एस और एस कहाँ लगेगा, एस और एस कहाँ लगेगा, तो इसका भी नियम होता है साथियों। तो आइए इसके नियम को जानते हैं कि ये एस और एस कहाँ लगेगा। आप इस चार्ट को पहले उतार लीजिए। आइए नेक्स्ट आ जाता है एस और एस कहाँ लगेगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है साथियों कि ये एस और एस का यूज कहाँ होगा। तो साथियों अगर किसी एक का अगर हम सीख जाते हैं, एस का या ई एस का, तो दोनों का यूज हम सीख जाएंगे। तो इसमें ई एस का जो है ना कॉमन रहता है, मतलब बहुत कम में लगाना होता है, तो हम ई एस का सीख लेते हैं तो एस का ऑटोमेटिकली हम सीख जाएंगे। अब देखिए यूजेस ऑफ ई एस, अब ई एस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो देखिए यदि किसी वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच या जेड लगा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए साथियों, ओ, एक्स, एस एच, सी एच या जेड लगा रहे हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं, ई एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल मिक्स में अंत में क्या है, एक्स है तो मिक्सेस। पास अंत में क्या है, एस, यहाँ पे साथियों यहाँ पे डबल एस भी दे दीजिए, पास तो क्या हो गया, पासेज। पुसेज, बजेज। अब देखिए मिक्स का हिंदी क्या होता है, मिलाना। पास का उत्तीर्ण होना, पुस का धक्का देना, अब बज का भिन भिनाना, जो मधुमक्खी जो भिन भिनाता है वही बज का क्या हो जाएगा, भिन भिनाना। तो क्या आपको समझ आ गया होगा कि ओ, एक्स, एस एच, सी एच, जेड, एस ये सारा लगा रहे हैं, तो उसमें क्या लगा के सिंगुलर बनाया जाता है, ई एस लगा के उसका सिंगुलर बनाया जाता है। अब दो नंबर में क्या आ जाता है, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई लगा रहे हैं, साथियों यहाँ पे क्या है, वाई। यदि किसी वर्ब के अंत में वाई लगा रहे हैं और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे,
क्या पहला तो वाई लगा रहे और उससे तुरंत पहले क्या कॉन्सोनेंट लगा रहे, तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। अब देखिए ट्राई, ट्राई क्या है, ट्राई मीन्स क्या होता है कोशिश करना। अब ट्राई के अंत में क्या है वाई, अब वाई से पहले आर क्या है एक कॉन्सोनेंट है। आपको पता होगा कि 5 वोवेल होता है, बाकी बाद क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। 5 वोवेल कौन सा, ए आई ई ओ यू। वाई क्या है, वाई है यहाँ पे और उससे पहले क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को क्या चिन्ह बदल दिए, देखिए वाई को आई में बदल दिए, आई में बदल दिए और उसमें ई एस लगाकर उसे सिंगुलर बना दिए। तो ट्राई का क्या हो जाएगा ट्राइज। क्राई, क्राई में से क्या होता है चिल्लाना, इसके अंत में क्या है वाई है, तो वाई को क्या चिन्ह बदलना है आई में, आई में बदल दिए, उसके बाद क्या लगा देंगे ई एस, क्राइज। ट्राई का ट्राइज हो जाएगा, क्राई का क्राइज हो जाएगा। तो साथियों तो इस प्रकार जो है एस और एस का यूज हम करते हैं। इसके अलावा आप जितना बस ई एस का यूज इसी 2 प्रकार में होता है, बाकी बात जितना भी आ जाता है उसमें सिर्फ आपको एस का यूज करना है। तो आपको ये सबसे बड़ी चीज है कि इसको याद रखना है कि ई एस का प्रयोग कहाँ करना है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा कि ई एस का यूज हम कहाँ करेंगे। अब लगभग क्या हो गया साथियों, प्रेजेंट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है लगभग खत्म हो गया। इसमें आपको होमवर्क दिया जा रहा है, अगर आप इसको नहीं उतारे तो पहले इसको उतार लीजिए। अब आइए साथियों हम लोग जो है जितना पढ़े अब उसका कुछ ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अब इतना पढ़ लिया अगर एग्जाम्पल नहीं देखते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब पहला एग्जाम्पल आ जाता है, वह किताब पढ़ता है। तो साथियों सबसे पहले नंबर क्या हमारा उद्देश्य रहता है कि ये टेंस को पहचानना है। तो टेंस ये है लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में 4 होता है, तो प्रेजेंट टेंस में पहला क्या पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका क्या पहचानने का तरीका था, ता है अंत में लगा रहेगा, ता क्रिया के अंत में क्या ता है, तो यह क्या हो गया सब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब साथियों सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं क्या स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना बताया था। अब देखिए इसी पे बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जितना भी रहेगा आपको इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्या देना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया, जो काम करे, वह किताब पढ़ता है, काम कौन कर रहा है वह, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा वह। अब बताइए यहाँ पे वह का इंग्लिश 2 होता है, एक ही होता है और सी होता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए ही होगा या सी होगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ही आएगा। क्यों, यहाँ ता है, ये पुरुष के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा ही। अब उसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है पढ़ता, यानी कि पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है रीड। उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है किताब, ए बुक। बहुत सारे छात्र इस तरह से बना देंगे और हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, मैंने आपको नोट में क्या लिखाया, मैंने नोट में लिखाया कि अगर सब्जेक्ट यही यदि सब्जेक्ट 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, बताइए ये ही आप अपने चार्ट में देखिए, क्या यह ही जो है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, यदि सब्जेक्ट 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो क्या वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। तो बताइए क्या रीड के साथ एस नहीं लगेगा, जी हाँ एस लगेगा, यानी कि ही रीड्स ए बुक हो जाएगा। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे ई एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ई एस हम दो नोट पढ़ चुके हैं, ई एस कहाँ यूज होता है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वह, यहां से दूसरा ले लीजिए, हम लोग स्कूल जाते हैं। फिर इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, सबसे पहले क्या देना है साथियों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम लोग का इंग्लिश क्या होता है वी, सारा चीज लिखा चुके हैं। वी के बाद क्या आएगा वर्ब आएगा। अब वर्ब क्या है जाना, जाना का इंग्लिश गो। अब अगर हम आपसे पूछे क्या इसमें एस या एस का यूज होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं। एस और ई एस का यूज मात्र 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, और 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन होता है, ही सी इट या किसी का नाम। तो यहाँ पे ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये 1st पर्सन का प्लूरल नंबर वी है, तो वी दे दिए। वर्ब क्या आ गया गो। अब वर्ब के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है
स्कूल है, वी गो टू स्कूल। अब यहाँ पे बहुत सारे ये अगर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे तो ये जरूर है कि ये टू जब स्कूल जाना होता होगा या मार्केट जाना होता है, जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो आई गो टू मार्केट, इस तरह से टू का यूज करते आ रहे होंगे बचपन से। तो अब यहाँ पे हम तो सिखाया टू का यूज कर रहे थे, तो टू का जो यूज कर रहे थे साथियों, टू का यूज हम क्यों करते हैं? तो साथियों आप एक बात ध्यान में रखिएगा, टू का जो यूज होता है जब किसी चीज के पास जाया जाता है, जब किसी के पास जाया जाता है तो टू का यूज होता है। अब बताइए हम लोग स्कूल जाते हैं, किसके पास जा रहे हैं? टू के, ये स्कूल के पास, तो क्या लग रहा है? टू। लेकिन जब किसी से दूर होता है, जब किसी से दूर होता है तो वहां पे साथियों लग जाता है फ्रॉम। आप जब लेटर लिखते होंगे, जब आप अपना एड्रेस लिखते होंगे तो वहां पे फ्रॉम का यूज करते होंगे, और जब किसी को भेजना होता होगा वहां पे क्या यूज करते थे? टू का यूज करते थे। तो जब किसी के पास जाना होता है तो वहां पे क्या यूज करते हैं? टू। और जब किसी से दूर जाते हैं तो वहां पे फ्रॉम का यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग स्कूल जाते हैं तो वी स्कूल के पास जा रहे हैं तो टू हो जाएगा। अगर इसी पे आपको अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए साथियों कि वह स्कूल से, ये राम स्कूल से आता है, राम स्कूल से आता है, अब इसका क्या हो जाएगा? इसी पे तो सेट हो जाएगा क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे बताए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, राम। अब राम के बाद क्या आएगा? भर्व। भर्व यहाँ पे क्या है? आता। आता का इंग्लिश क्या होता है? कम। अब बताइए कम के साथ एस नहीं लगेगा? जरूर लगेगा, क्योंकि ये राम जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी कि एनीबॉडी नेम, किसी का नाम क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? एस। राम कम्स। अब देखिए स्कूल से आता है यानी कि दूर जा रहा है, स्कूल से क्या हो जा रहा है? दूर हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? फ्रॉम स्कूल। अगर यहाँ पे आप टू देते हैं तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो साथियों आपके लिए होमवर्क क्या है? अगर आपके पास किसी ट्रांसलेशन का बुक हो, चाहे ऑक्सफोर्ड या किसी का भी, तो आपका ये होमवर्क है कि आपको जो है उसका होमवर्क, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो होगा आपको उसको बनाना है। तो आप बनाइएगा और उम्मीद है कि आप जरूर बनाइएगा। तब नेक्स्ट वीडियो में साथियों जो आगे का है सिंपल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर क्लास कैसा लगा साथियों जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। अब मिलते हैं।